जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में और यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है हज ऑर्गेनाइजन ग्रुप की तरफ से, जो कि पूरे मुंबई पूरे इंडिया के अंदर हज प्राइवेट लेवल पर हज को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो हुज्जाजे कराम हज करना चाहते हैं वो या तो हमारी भारत की जानिब से जो हज को भेजा जाता है लोग, जिसे हज कमेटी हम कहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जो हज कमेटी है, और उनके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जो प्राइवेट लेवल पर हाजियों को हज के लिए हरमैन तैयबैन के सफर पर भेजते हैं। दरअसल नाज़रीन, बताने का असल मकसद यह है कि हर साल भारत को एक कोटा अलॉट होता है जिसमें तकरीबन 1,75,000 लोगों को भारत से हज के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस साल कुछ ऐसा मसला हो गया कि 70% जो लोग हज कमेटी की तरफ से जाते हैं और 30% लोग जो प्राइवेट टूर्स की तरफ से जाते हैं, उनके अंदर कुछ डिडक्शन हुआ है और उस डिडक्शन की वजह से जो हुज्जाजे कराम ने अपना पैसा लगाया था हज की नीयत से, अब उनका पैसा फंस चुका है और वो लोग परेशान है क्या उनका पैसा उन्हें मिलेगा या नहीं, या वो हज पर जा पाएंगे या नहीं। डेट जो है वो आज आखिरी तारीख की फॉर्म जमा करने की या लिस्ट डिक्लेयर होने की कि कौन से लोग हज पर जा रहे हैं, कौन लोग नहीं जा रहे हैं, डेट समाप्त हो चुकी है। अब वो लोग जो हज के लिए पैसा लगा चुके हैं उनके अंदर एक सवाल है कि उनके पैसे का आखिर होगा क्या। इसी विषय पे यहाँ पर HGO की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पूरे अलग अलग रियासतों से जो लोग हज के लिए जाते हैं, इन लोगों के पास, ये रजिस्टर्ड लोग हैं, इन लोगों के पास जो लोगों ने पैसा जमा किया है, अब ये जवाब दे रहे हैं उन हाजियों को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आखिर उनके पैसे के साथ हुआ क्या है। बने रहिए हमारे साथ, हम बारी बारी एक एक लोगों से बात करते हैं और उनके तासुरात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, मेरा नाम, पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सोहेल सिद्दीकी है। मैं एक जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं ऑल इंडिया हज उमरा टूर ऑपरेटर एसोसिएशन दिल्ली का। हम लोग यहाँ बॉम्बे आए आज। एक तो ये है कि हम लोग जितनी भी एसोसिएशंस हैं हिंदुस्तान में, फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, तो 11 एसोसिएशन सब लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद एक फोरम बनाया हमने कि ताकि एक यूनिफाइड आवाज़ हम लोग अपनी वो कर सकें। तो एक तो आने का मकसद ये था। दूसरा ये कि जो ये हज में अब तक तो हम ये आज ही क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसकी वजह ये, कल तक भी हमें ये उम्मीद थी कि शायद कुछ कोटा और हमें मिल जाए, लेकिन हम लोग अब नाउम्मीद हो चुके। तो अब इस साल सिर्फ जो 52,000 का कोटा जो बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू हर साल प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए हुज्जाज कराम को ले जाने का मौका मिलता था, इस साल वो कैंसिल हुआ है। 10,000 का सिर्फ कोटा, वो भी एडिशनल कोटा मिला, जिसकी वजह से इस साल सिर्फ 10,000 हुज्जाज कराम प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए हज की फरीज़ा को अंजाम इंशाल्लाह देंगे। ये 42,000 क्यों कट हुआ, कैसे कट हुआ, ये इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पूरी, कि उसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ रहीं, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, और एज ए HGO हम लोगों ने अपनी सफाई दी और एक यकीन दिलाया जो हुज्जाज कराम, क्योंकि 22 अप्रैल को एक सर्कुलर आया है मिनिस्ट्री से जिसमें यह है कि ये रोल ओवर कर दिया गया है और इस साल का स्टेटस जो है स्टेटस को कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे कोटा हैं, जो हमारे लाइसेंस हैं, ये अगले साल तक भी यही कोटा रहेगा हमारे पास। तो इंशाल्लाह जो हुज्जाज कराम हमारे पास रह गए हैं उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे अगले साल लेकर जाएंगे। उनको इंशाल्लाह हज अगले साल वो हमारे साथ करेंगे। और दूसरी बात ये कि उन लोगों का जो पैसा जो अगर हमारे पास है तो वो महफूज है। हमने ये यकीन दिलाया है कि वो पैसा महफूज है, वो CGI के वैलेट में इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट के जरिए उनके पैसा महफूज है। यही इस मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मैं इमरान अलवी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया हज उमरा टूर ऑर्गेनाइज़र एसोसिएशन। देखिएगा, जैसा जो आपका सवाल है कि इसका मकसद क्या था, सब में बड़ा मकसद ये था कि जो आप देख सकते हैं कि इस साल प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जानिब से जो 52,000 हाजीज़ जाने वाले थे उसमें 80% का डिडक्शन हो गया है, जिसकी वजह से सिर्फ 10,000 लोग ही जा पा रहे हैं। तो ये जो बाकी के हाजी जो है जो नहीं जा रहे, उनके लिए एक ये मैसेज है कि इस साल जो कि कोटा कटने की वजह से जो है वो आप लोग नहीं जा पा रहे। एक दूसरी चीज़, जो उनका पेमेंट आया हुआ है ये आपने जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर को दिया है, रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर ने अपने CHGO को दिया है और CHGO के थ्रू से हज कमेटी, और हज कमेटी से ये जो पेमेंट है वो अपने काउंसिल जनरल
ऑफ इंडिया जिद्दा उनके पास में पोर्टल में चले गया हुआ है। तो ये एक सिस्टम होता है हर साल का कि भाई इसी तरीके से पेमेंट जाता है। और अब जो है वो बहुत सारे हाजीज जो है वो इंस्टेंट पेमेंट मांग रहे हैं कि भाई पेमेंट रिटर्न हो। तो हाजियों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा कि बहुत सारा पैसा जो है वो ऑलरेडी सऊदी जा चुका है। तो जैसे ही या तो ये पैसा वहाँ से रिवर्स आएगा तब उनको रिफंड कर सकते हैं, एक सूरत है, या दूसरी सूरत जैसे ही अभी फ्रेश बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और जिनको नहीं जाना है तो उनका पैसा उन्हें लौटा दिया जाए। सर, जिस तरीके से जो कट ऑफ हुआ है 80% का, आने वाले वक्त में इस तरीके का कुछ अगर हो गया तो उस सूरत हाल में आप तो किस तरीके से प्रिपेयर? देखिए, सब में पहली चीज़ तो कैसी होती है, ये एकदम लास्ट मोमेंट पे हुआ है। लास्ट मोमेंट इन द सेंस आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने तकरीबन अप्रैल के महीने में ये अनाउंसमेंट किया, बराबर है। और उमूमन ये ऐसा होता है कि बायलैटरल साइन होता है सऊदी गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के अंदर, और उसमें ही तय किया जाता है कि कितना कोटा इंडिया को दिया जाता है। और जो भी इंडिया को कोटा दिया जाता है उसमें से 70% जो है वो हज कमेटी को जाता है, 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स या एचजीओ को होता है। तो उसमें क्लियर समझ में आता है। अब ये क्योंकि एकदम लेट हो गया, जी डेफिनेटली मैं ज़रूर कहूँगा कि कम्युनिकेशन गैप है। जिस तरह से सऊदी काउंटर पार्ट्स कुछ कह रहे हैं, कुछ इंडियन डेलीगेशंस की तरफ से जो बात आ रही है और पूरा ब्लेम एचजीओ पे डाला जा रहा है, तो ये सही नहीं है। आपको जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया है कि सर्कुलर्स दिए गए हैं कि यस कम्युनिकेशन गैप ज़रूर है, ठीक है। अब हम इस पे नहीं जाते किसकी गलती, किसने क्या किया क्या नहीं, बट हम उसका सलूशन देखना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए ये कहते हैं कि जो हाजी है वो हाजी सबके सब जो रुके हुए वो चले जाए। सर, ओवरऑल आप जिस तरीके से बता रहे थे उसमें आपका मकसद ये दिखा कि उन तमाम 80% हाजियों का पैसा जो है वो महफूज है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? ये जो देखिएगा, सब में पहले मैं आपको कहूँ 80% हाजियों का पेमेंट नहीं है। इसमें से बहुत सारे टूर ऑपरेटरों ने जो है वो अपने खुद का पैसा, बहुत सारे जाती पर्सनल कैसा, किसी ने ओडी लिया है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल किया है। ऐसे कई एनजीओज हैं जिन्होंने अपने घर बेचे और घर बेच के गवर्नमेंट को पैसा दिया है, क्योंकि उमूमन प्रैक्टिस ये होती है कि पैसा जो है हाजियों का लेट आता है। यहाँ पे अपने इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है कि हद से आ गए, जैसे जुलाई महीने में और अगस्त महीने से हाजी बुक करते हैं और पूरा पैसा देता है, ऐसा सिस्टम नहीं है। हार्डली मुश्किल से कोई 50,000 लाख रुपया पेमेंट देता है, और यहाँ तो मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट करना था। तो इसके लिए कई सारे टूर ऑपरेटर्स ने पर्सनल पैसा डाला है। तो ये 80% जो आपका कहना है ये पूरा के पूरा हाजियों का नहीं है, ओवरऑल नहीं है, इसमें टूर ऑपरेटर का खुद का भी कहीं परसेंटेज पैसा है। जिस तरीके से आपने बताया ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है उनको भी तकलीफ हुई है, हाजियों को भी तकलीफ हुई, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा फेलियर दिखता है। देखिएगा, ये तो गवर्नमेंट की बात है, उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं, कमेंट करना ये नहीं है। बट यस, मैं ये कहूँगा कि जो एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के अंदर फेलियर है, डेफिनेटली है। और बेटर कोऑर्डिनेशन अगर होता तो शायद ये एडवांस में मालूम पड़ जाता, तो ये इस तरह से नहीं होता। जिस तरह से हर मुल्क को एक कोटा दिया जाता है, हाँ। आपने बताया कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर्स को जो 30% मिलता है उनमें से ये डिडक्ट हुआ है जी। तो क्या सिर्फ ये मुल्क हिंदुस्तान में हुआ है या अदर ममालिक में भी ये चीजें देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप पाकिस्तान का देख सकते हैं, कोटा कट हुआ है, बांग्लादेश का हुआ है, इंडोनेशिया का हुआ है, नाइजीरिया का हुआ है, इजिप्ट का हुआ है, सूडान का हुआ है, और भी बहुत सारे देश है। तकरीबन कुछ 5 से 6 लाख हाजियों का कोटा कट हुआ है। तो इसकी आखिर पीछे की असल वजह क्या है, क्यों हुआ है? देखो, ये असल वजह तो है, आप बेहतर हो कि भाई सऊदी अथॉरिटीज़ ही इसको मेन रीज़न बता सकती है। बाकी इंडिया के ना तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके पास वैसी इन्फॉर्मेशन है, ना ब्यूरोक्रेसी ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास की है कि क्या रीज़न है। सर, नरेंद्र मोदी साहब ने भी जो है सऊदी अरब का दौरा किया था, तो उस दौरे में कोई इस तरीके के सवाल देखिएगा, क्योंकि उस वक्त में पुलवामा का ये इशू आया है और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी विजिट अधूरी पे ही छोड़ के आ गया है। और वाकई पता नहीं उस वक्त में, क्योंकि वो खुद इंडिया एकदम से शॉक के वेव में थी, तो वहाँ क्या बात हुई क्या नहीं उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मखसूस जो है, जो हुज्जाज इकराम इस साल 2025 में हज को नहीं जा सके और जो 42,000 का कोटा जो है रिड्यूस हुआ, 52,507 के कोटे में से सिर्फ 10,000 का कोटा हमारे को सऊदी गवर्नमेंट से अलॉटमेंट हुआ, जिसमें से कि जो हाजी गए और बाकी के 42,000 हाजी रुक गए। तो उन हाजियों के अंदर एक तरीके की बेचैनी है,
बेइत्मीनानी है और वो अपने पैसे जो उन्होंने भरे हैं, हर हाजी जो पैसा भरता है हज के लिए, हज की नीयत से भरता है, उसका यही रहता है कि मैं हज पर जाऊं और फलाने टूर से जाऊं, इसका मैंने रेपुटेशन अच्छा है। तो हर हाजी अपने मुताबिक, बजट के मुताबिक अपने टूर के ज़रिए जाने के लिए पैसे भरता है। आज ये पैसे जो है उसके लटक चुके हैं जिस तरीके से कि हैंगिंग हो चुका है, लेकिन वो पैसा डूबा नहीं है, वो पैसा जो है सऊदी के आइबन अकाउंट के अंदर जमा है और वो आइबन अकाउंट मॉनिटर्ड होता है CGI जिद्दा यानी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के ज़रिए, इंडिया के पास है। वो पैसा अगर हम चाहते हुए भी नहीं मंगा सकते जब तक कि वो CGI उस अमाउंट को रिलीज़ नहीं करे। अब उसके सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर इशू किया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम जो है मतलब ये इन्फॉर्म किया है उसके अंदर कि जो हाजी रह गया है इस साल 2025 के हज से महरूम रह गया है, उसको 2026 के अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी। उस हाजी को टूर ऑपरेटर प्रायोरिटी देगा और अगर उसका जाने का इरादा नहीं है तो वो अपने टूर ऑपरेटर्स के साथ उसके रिफंड के ताल्लुक से अपना एग्रीमेंट कर सकता है। ये उस सर्कुलर के अंदर जो कि गवर्नमेंट की मोमा की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन के अंदर है, तो उसमें एकदम क्लियरली लिख दिया गया। और हाजियों के अंदर जो बेचैनी है तो वो बिल्कुल हाजी इत्मीनान रखे, जो उनका पैसा है बिल्कुल अपनी जगह महफूज है, CGI में महफूज है। और अगर वो अगले साल हज को जाना चाहते हैं तो अगले साल हज को चले जाए, नहीं तो अपने टूर ऑपरेटर्स के पास दरख्वास्त करके उसके रिफ़ंड के लिए अप्लाई करें। अच्छा, दूसरा हमने ये हमारे सारी एसोसिएशन जो बनी है, फोरम बनी है सारी एसोसिएशन की, उसमें ये भी डिसाइड हुआ है कि जैसे ही ये मामला ख़त्म होता है तमाम बचे हुए हाजियों के साथ हम एक जो है मतलब इन्हें एफिडेविट टाइप का एक ये करेंगे, समझे, इंशाअल्लाह उज़ीम एक एफिडेविट करेंगे, एक प्रॉमिसरी नोट कह सकते हैं या एक बाउंड कह सकते हैं, वो हम एक हाजी को इशू करेंगे कि आपकी इस तारीख में, और गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज के 22 तारीख के हवाले से इस तारीख में हम आपका। अगर ये जो एसोसिएशन है आपकी और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहाँ से लोग, कौन से रियासत से लोग आए? देखिए, ये आज का जो है हमारी एसोसिएशन सब सूबाई है, एसोसिएशन सारी सूबाई है। हर सूबे की एसोसिएशन है, दिल्ली की है, कश्मीर की है और अपने उत्तर प्रदेश की है, कलकत्ता की है, गुजरात से आए हैं, MP से आए हैं, महाराष्ट्र से, केरला से, यानी पूरा पैन इंडिया थी ये। 11 एसोसिएशन ने मिल के हमने एक फोरम तैयार किया। हमने इसलिए ये फोरम तैयार किया है कि आज ये वक्त की ज़रूरत थी ये फोरम करने के लिए, बनाने के लिए। तो ये ताकि जो है पूरे इंडिया के अंदर ये माहौल बना हुआ है और इस माहौल का जवाब एक जैसा जाना चाहिए, इसलिए ये बनाया गया। सर, HDO की जानिब से आज आपने ये तो कंफर्म कर दिया जी कि जो हाजी हज पर नहीं जाने की वजह से परेशान थे, मायूस थे, अब वो परेशान और मायूस नहीं होंगे क्योंकि उनको उनका रिफंड मिल जाएगा। अगर हम गारंटी लेते हैं जी, अगर से किसी ने अपनी सेहत की वजह से अगर हज पर नहीं जाना है तो उसको उसके पैसे मिल जाएंगे और प्रायोरिटी पे उन लोगों को अगले साल 2026 के हज पे लेकर जाया जाएगा। बिल्कुल, और रिफंड मिलेगा विदाउट डिडक्शन। और अगर किसी हाजी के साथ कोई भी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर ज्यादती करता है तो हमारी सूबाई एसोसिएशन को या ऑल इंडिया को अप्रोच कर सकता है, हम उसको पूरी मदद करेंगे। आखिर में लास्ट पैगाम क्या देंगे उन हाजियों को? हम उन हाजियों को बोलेंगे, देखिए हर चीज़ पे है ना, हम मुसलमान हैं, हर चीज़ पे अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। जिस वक्त जिस घड़ी हमारी नसीब में लब्बैक लिखी होगी और उस दर की ज़ियारत नसीब होगी उस टाइम ही जा सकते हैं। हम असबाब रखने के बाद, दौलत रखने के बाद भी हम नहीं पहुंच सकते और अल्लाह कभी भी बुला सकते हैं। तो जब हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह वज़ीम आप जाएंगे और ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। देखा नाज़रीन, हमने कुछ लोगों से बात की और बात करने के बाद उनकी बातों का ये लुबे-लुबाब निकला कि वो हाजी जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है, SGO आश्वासन दे रहा है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं। इस साल कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कुछ ऐसी टेक्निकल एरर की वजह से जिन हाजियों का मामला रुक गया था वो हज पर नहीं जा पा रहे हैं। जो संस्थान है, जो एसोसिएशन है, वो ये आश्वासन दे रहा है कि 2026 में जब नया हज का मौका आएगा तो ये पहली प्रायोरिटी
प्रायोरिटी उन हाजियों को देंगे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। अब यहाँ सवाल यही उठता है कि आखिर वो लोग किस मामले में सोच रहे हैं कि उनके पैसा डूबेगा या चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो पूरी तरह से एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, उनको सही सलामत उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। इफ वो हज पर जाना चाहते हैं तो उन्हें हज पर भेजा जाएगा। नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये खुला पैगाम है एसोसिएशन का कि तमाम हाजी जो पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर हाजी जो हज के लिए जा रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा किसी भी हाल में डूबेगा नहीं। और यहां तक बताया गया है कि ये हालात सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 14 ममालिक के अंदर, जिसमें नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे कई ममालिक हैं जिनके अंदर से हाजी हज के लिए जाते थे। प्राइवेट टूर जो सेक्टर है उनका जो कोटा है सऊदी गवर्नमेंट ने डिडक्ट किया है, जिसकी वजह से इस साल 42,000 भारत के हाजी हज नहीं कर पा रहे जबकि उन्होंने पैसा भर दिया है। लेकिन एसोसिएशन पूरा दावा कर रही है, एसोसिएशन जिम्मेदारी ले रही है कि जिन हाजियों ने भी पैसा लगाया है उनका पैसा सेफ है। सऊदी गवर्नमेंट के अंदर जो हिंदुस्तान की जो हुकूमत के जो जिम्मेदारान बैठते हैं उनके वॉलेट में पैसा सेफ है और वो पैसा बाकायदगी के साथ उन्हें लौटाया जाएगा या 2026 में उन्हें हज का फिर से मौका दिया जाएगा। इस खबर में इतना ही। मैं सिराज शेख, कैमरामैन फवाज के साथ फिर मिलता हूं किसी अगली खबर के साथ। जय हिंद।